Hello students, now let's start with your next chapter of macroeconomics, that is national income. What is national income? नेशनल इनकम होती है हमारे जो भी हमारी पूरी कंट्री की इनकम, चाहे वो विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड या कंट्रीज टेरिटरी, जो भी इनकम जनरेट होती है फ्रॉम प्रोडक्शन एंड फ्रॉम सर्विसेज, वो होती है हमारी नेशनल इनकम। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज बोथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and flow of money incomes. It is therefore called the national product as often as national income. मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम है हमारी, ये क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी, मतलब कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके अगेंस्ट जो भी हमें इनकम जनरेट होती है, ठीक है, हम उसको एज अ प्रोडक्ट भी, नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं नेशनल इनकम, क्या है? नेशनल इनकम इज एग्रीगेट वैल्यू कंसेप्ट, मतलब कि जो भी नेशनल इनकम में जो कंसेप्ट हम लेते हैं एग्रीगेट, मतलब हम टोटल लेते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअली वाइज लेंगे। फिर आता है नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, मतलब फ्लो ऑफ मनी जो जैसे जनरेट होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, फिर सेल परचेज होती है, फिर उस इनकम जनरेट होती है। तो ये क्या है? फ्लो कंसेप्ट है नेशनल इनकम। और क्या है? एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं rather देन इंटरमीडिएट। अब जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम जो प्रोडक्शन है वो देखेंगे, जो भी हमें इनकम आई है वो कार की सेल से कितनी आई है वो देखेंगे rather देन जो कार सीट कवर्स या विंडशील्ड या वो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसका नहीं हम नेशनल इनकम में हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एग्रीगेट, मतलब कि डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं वो हमने इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे कौन से कंसेप्ट्स होते हैं? जैसे ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ठीक है, नेशनल एंड डोमेस्टिक। ग्रॉस एंड नेट में क्या होता है? ग्रॉस क्या होता है? हमारा टोटल होता है, उसमें हम अभी डेप्रिसिएशन अभी कट नहीं करते, और जो नेट होते हैं उसमें हम जो डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट कर देते हैं, दैट विल गेट नेट। फिर आता है हमारा नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट। जो हमारा नेशनल कंसेप्ट का, नेशनल का मतलब क्या होता है? जो भी इनकम आती है विद इन कंट्री प्लस आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, जो भी हमें दोनों कहीं से भी जो इनकम जनरेट हो रही है वो नेशनल में आएगा। डोमेस्टिक में आएगा जो हमारी विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी कंट्री की टेरिटरी है उसके भी अंदर ही जो भी हमें हुई जनरेट इनकम या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। फिर आता है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या है कि हमने एक्चुअल क्या पे किया है, ठीक है, और जो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि हमने एक्चुअल अर्न क्या किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हमने प्रोडक्ट बनाया। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हमारी जीडीपी। जैसे हम आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं दैट कि हमारी जीडीपी बहुत डाउन जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी विद इन आवर कंट्री जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कम हो रहा है। तो वो हमारी जो हम जीडीपी कैसे निकालते हैं? हमारी जो पूरी नेशनल इनकम होती है, जो भी हमें आउटसाइड द कंट्री से भी इनकम जनरेट हो रही है, हम उसमें से हम जीडीपी टोटल नेशनल इनकम से आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम माइनस कर देंगे, देन विल गेट आर जीडीपी। जीएनपी एज अ सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स। जो हमारी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एज अ सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स की एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है फाइनल प्रोडक्ट, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन सा है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, एज वेल एज ऑन सर्विसेज फॉर कंजम्पशन पर्पस, ये सारी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं। हम इसको डिनोट सी से करते हैं। फिर आता है हमारा ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है? इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर इनकर किया हमने फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, की कुछ भी हमने अगर एडिशन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो वो इसको हम डिनोट करते हैं आई से।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, फॉर ऑन कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा, तो हम इसको डिनोट करते हैं जी से। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे होते हैं, एक्सपोर्ट माइनस हम अपने इंपोर्ट कर देते हैं, देन विल गेट नेट एक्सपोर्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जीएनपी एज अ टोटल फैक्टर इनकम, कि जो हमारा टोटल फैक्टर इनकम जीएनपी है उसमें क्या है, जीएनपी में क्या इंक्लूड है, GNP at factor income is equal to GNP at market price माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, हमारी एक्साइज ड्यूटी वगैरह, सेल्स टैक्स वगैरह, प्लस हम सब्सिडीज, तो जो वो हमें क्या होती है GNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, कि हमें एक्चुअल में कितना अर्न किया है वो सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम हाउ विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, कि जब हम अपनी GNP से डेप्रिसिएशन कट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। आफ्टर दैट NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम हम उसको कैसे करेंगे, वो हमारी कैसे निकलती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। मतलब कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडीज। फिर हम नेट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब हमारी मार्केट प्राइस वाली जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज प्लस कर देते हैं। फिर आते हैं हमारी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कौन सी होती है, जब हम अपने टैक्सेस वगैरह देके जो भी हमें इनकम जनरेट होती है सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने टैक्सेस वगैरह, ट्रांसफर पेमेंट्स और हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो टैक्सेस होते हैं हम सब उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद जो हमें बचता है वो क्या होता है हमारी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस जो हमें क्या है ट्रांसफर पेमेंट्स, तो ये हमारी क्या निकलती है पर्सनल इनकम। अब नेक्स्ट क्या है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, कि जब हम अपने पर्सनल इनकम में से अपनी पर्सनल टैक्सेस, मतलब कि कोई भी हमने कोई और एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं हमारे अपने कंजम्पशन के लिए होते हैं, हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा, तो उसके बावजूद जो हमें एक्स्ट्रा पैसा बचता है फिर लास्ट में वो क्या होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। अब नेक्स्ट है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड क्या होता है, कि वैल्यू एडिड जो भी हम ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी हम कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं प्रोडक्ट में कुछ भी, तो उसकी क्या होती है वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। वैल्यू एडिड कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फर्म एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इन द मटीरियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें हम अगर फैंसी चीज़ें कर देती है, जैसे एक शर्ट बन रही है उस पर सिंपल बटन्स लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नॉर्मल, अगर फैंसी बटन लगा देंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, फिर पैकेजिंग अगर अच्छी कर देंगे और वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है वैल्यू एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। 3 मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच देखते हैं और एक वैल्यू एडिशन अप्रोच देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड में फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में क्या है कि हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के एस्टिमेट नहीं लगाते, जो भी इनकम जनरेट होती है, हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे कार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हमने जो कार है कि जो भी इनकम हमें कार को सेल करके हुई हम वही देखेंगे, रेदर देन जो विंडशील्ड, स्टीयरिंग या फिर कोई सीट कवर्स बनाते हैं वो कंपनी की हम प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स की हमने इनकम नहीं देखनी। वैल्यू एडिशन में ये होता है कि हमने जो भी हमारी मेथड्स हम देखते हैं कि कितने हमारी वैल्यू एडिशन हुई है, उसके कारण हमें कितनी और इनकम जनरेट हुई है, वो वैल्यू एडिड अप्रोच में। फिर आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड की कहाँ से हमें इनकम आ रही है विद इन आवर कंट्री, ठीक है, जैसे कोई भी हमारी एम्प्लॉय कंपनसेशन, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और रॉयल्टी, ये सारे जो भी हमें यहाँ से इनकम जनरेट होती है हम वहाँ से अपनी कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अभी जैसे पहले ऊपर हमें प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारे एक्सपेंडिचर जो हमने पहले ऊपर अभी पढ़े थे, तो ये हम इनसे जितने भी हमने एक्सपेंडिचर किया और उससे हमें कितना पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें कितना बच रहा है, फिर हम देखते हैं अपने
अब उससे हम अपनी कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले नेशनल इनकम मेजर डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नॉट सोशल वेलफेयर। सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, सोशल वेलफेयर या और एक्स्ट्रा कुछ काम हुआ होता है इकोनॉमी के लिए, वो नहीं नेशनल इनकम में देखा जाता। कोई भी काम जो भी होम मेकर सर्विसेज है या DIY प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, तो वो चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट की जाती। उसके बाद है कोई भी हमें डज नॉट मेजर इंक्रीज इन लेजर और वर्क सेटिस्फेक्शन और चेंजेस इन प्रोडक्ट क्वालिटी, वो चीज़ें भी नहीं नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती। कोई भी एक्स्ट्रा हमें जैसे कोई हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट होता है किसी भी, जैसे अब ऑयल स्पिल्स है, क्लीन अप, पॉजिटिव आउटपुट बट इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें नेगेटिव। अब जैसे अगर हम अपनी सिटी का ही देखें तो कितना कुछ डाइंग यूनिट्स हमारे यहाँ पे पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें जो डाइंग यूनिट्स से इनकम कितनी आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं देखी जाती जो एक्स्ट्रा उसके कारण नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है। पर कैपिटा इनकम इज़ मोर मीनिंगफुल मेजर फॉर लिविंग स्टैंडर्ड दैन टोटल नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल है कंट्री की इनकम देखने के लिए रदर दैन नेशनल इनकम। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डबल काउंट। कई बार क्या होता है जब हम वैल्यू एडेड अप्रोच देखते हैं तो डबल काउंटिंग भी हो सकती है किसी प्रोडक्ट की। प्रॉब्लम्स ऑफ डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन, ये भी हमें कि कितनी डेप्रिसिएशन हमें काटनी है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। कंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन आइटम्स ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि क्या हमें किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को नहीं करना। जैसे इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज ऑफ नेशनल इनकम, ये इंक्लूडेड है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन आर इंक्लूडेड। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आर एक्सक्लूडेड। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ इंक्लूडेड है, वो भी हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब डिफरेंट ये सेक्टर मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हमने करने हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल की, सिर्फ हम 2 सेक्टर मॉडल देखते हैं। उसमें क्या है, हाउस होल्ड और फर्म्स है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमी सर्कल फिर आउटपुट एंड इनपुट आर इंटरलेटेड। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड सेविंग एंड द फर्म्स एक्सपेंडिचर आर हाउस होल्डिंग। मतलब कि जो भी फर्म ने बनाया है वो किसका एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का, और जो भी आगे हाउस होल्ड ने वो फर्दर उन्होंने इनकम देनी है वो उनका एक्सपेंडिचर है। तो ये सिर्फ 2 होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड की तरफ है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म की तरफ, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और उसके बाद इन रिटर्न वो उनको क्या दे रहे हैं, वेज एंड डिविडेंड्स। तो ये 2 सेक्टर मॉडल है। फिर आता है हमारा 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में इसमें क्या गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडेड है, जो भी हमारे फर्म्स है, फाइनेंशियल सिस्टम और हाउस होल्ड जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जाएगा। हमारी जो भी इनकम है, मनी फ्लो है, जो हमने गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें कि उन्होंने मनी फ्लो कम करना है या ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें 3 सेक्टर मॉडल में। 4 सेक्टर मॉडल में क्या आएगा कि हमारे द 4 सेक्टर द इकोनॉमी मूव फ्रॉम बीइंग क्लोज इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स मतलब कि हमारे जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। हमें इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज होती है, जो हमारी बाहर से इनकम आती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। रेस्ट मतलब कि एक्चुअल में ये जो रियल है वो क्या है, कौन सा 4 सेक्टर मॉडल है जो रियलिटी में एक्चुअल चलता है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह। दैट्स